क्या आप जानते हैं कि उज्जैन के रामघाट पर आधी रात के बाद जब चिता की आखिरी लपटें भी ठंडी पड़ने लगती हैं, ठीक उस समय सुबह के लगभग 3:30 बजे ब्रह्मांड में कुछ ऐसा होता है जिसे आज तक कोई वैज्ञानिक भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। उस समय ऐसा लगता है जैसे महादेव का डमरू बिना बजाए ही अपनी गूंज छोड़ देता है। नमस्कार, आज हम कोई साधारण सलाह या रोजमर्रा की बात नहीं करेंगे। आज बात होगी उस गुप्त ग्रंथ की जो उज्जैन के एक पुराने मंदिर की दीवारों में सदियों तक छिपा रहा। एक ऐसा प्राचीन ग्रंथ जिसमें ब्रह्म मुहूर्त के रहस्यमयी चमत्कार बताए गए हैं, और एक ऐसा रहस्य जो अगर आपने समझ लिया तो आपकी जिंदगी बदलने में महीने या साल नहीं बल्कि सिर्फ कुछ हफ्ते लगेंगे। जी हां, सिर्फ कुछ हफ्ते। सुबह जल्दी उठने की सलाह तो आपने 1000 बार सुनी होगी। सफल लोग ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं, ये सब जानते हैं, लेकिन वो असली सीक्रेट कोई नहीं बताता। जागते ही उन शुरुआती पलों में अपनी भीतर की दिव्य ऊर्जा को कैसे जगाएं और इस्तेमाल करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना आसान है, लेकिन अगर जागते ही वही पुरानी टेंशन, वही मानसिक बोझ और फोन की स्क्रीन चेक करना शुरू हो जाता है, तो आपने असल में उस दिव्य समय का फायदा नहीं उठाया, बस घड़ी का एक पन्ना पलटा है। आज मैं आपको एक प्राचीन रहस्यमय ज्ञान का सार बताने जा रहा हूं, जो नागा साधुओं की गुप्त परंपरा में समय भेदन जैसा माना जाता है, यानी काल को पार करके अपनी वास्तविकता को नया रूप देना। वेदों और प्राचीन शास्त्रों का एक महान सूत्र है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी छोटे से शरीर में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। पर आज हम उस ब्रह्मांडीय शक्ति से अलग थलग पड़ चुके हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई पुराना रेडियो जिसमें एंटीना है लेकिन सिग्नल कैच नहीं कर पाता क्योंकि कनेक्शन खो गया है। प्राचीन ज्ञान के अनुसार पूरे दिन में से सिर्फ 45 से 50 मिनट का एक खास समय होता है जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। इस दौरान वातावरण में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह सबसे शुद्ध और प्रभावी होता है। उस वक्त हवा में सामान्य ऑक्सीजन से ज्यादा प्राण शक्ति का संचार होता है। अगर आप इन कुछ हफ्तों के सफर में जो तरीका मैं बता रहा हूं, उससे प्राण शक्ति को बस कुछ मिनटों के विशेष अभ्यास से अपने भीतर समाहित कर लें, तो देखिएगा आपकी बातें अब सिर्फ शब्द नहीं रहेंगी, वो मंत्र बन जाएंगी और जो सोचेंगे वो सच होने लगेगा। इस गुप्त ज्ञान को जानने के लिए सबसे पहले शिव की उस मूल ऊर्जा को समझना जरूरी है। शिव कोई सिर्फ देवता नहीं बल्कि एक निरंतर प्रवाह है, एक शांत अटूट बहाव। गहरी बिना सपनों वाली नींद में आप इसी प्रवाह से सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं, लेकिन सुबह अचानक अलार्म की आवाज से वो जुड़ाव एक झटके में खो जाता है। प्राचीन ज्ञान के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में जागरण मात्र शारीरिक नहीं बल्कि चेतना का उतरना है। ठीक वैसे ही जैसे गंगा जी शिव की जटाओं से नीचे अवतरित हुई, वैसे ही आपकी चेतना को नींद की गहराई से जागृत अवस्था में धीरे धीरे उतरना चाहिए। और इसी अवतरण के दौरान वो विशेष शुरुआती कुछ मिनट का अभ्यास सबसे प्रभावी साबित होता है। ये कुछ हफ्तों की पूरी प्रक्रिया हर रोज एक नया राज खोलेगी, लेकिन सब कुछ उस पहले कदम पर टिका है जिसे प्राचीन ज्ञान में शून्य अवस्था पूर्ण शांति की स्थिति कहते हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बात आपकी जिंदगी का रुख बदल सकती है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुरंत पढ़ाई, काम या एक्सरसाइज शुरू कर देनी चाहिए। यह सबसे बड़ी भूल है। शास्त्र कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त इनपुट लेने का समय नहीं बल्कि खुद को रीसेट और ट्यून करने का समय है। ठीक वैसे जैसे कोई रेडियो बिना ट्यूनिंग के बजाया जाए तो सिर्फ शोर आएगा, चाहे कितना भी अच्छा गाना हो। उसी तरह अगर आपका अंतर्मन और शरीर पहले से ट्यून नहीं है तो कितनी भी कोशिश कर लें, सफलता मुश्किल रहेगी। अब सवाल यह है कि वो विशेष शुरुआती कुछ मिनट का अभ्यास आखिर है क्या, और कुछ हफ्तों का ही सफर क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में 7 मुख्य चक्र हैं और प्रत्येक चक्र की 3 अलग स्तर होती हैं। 7 चक्रों के 3-3 स्तर मिलकर 21 बनाते हैं। ये कोई संयोग नहीं है। इस प्रक्रिया में हम उसी शुरुआती कुछ मिनट के विशेष तरीके से इन 7 चक्रों के 3-3 स्तरों को एक साथ अलाइन और एक्टिवेट करके
ऊर्जा का पूर्ण प्रवाह शुरू करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त जागते ही, चाहे 3:30 हो या 4 बजे, बिस्तर से तुरंत न उठें और न ही कोई हरकत करें। प्राचीन सूत्र का पहला नियम यही है, शांति और स्थिरता में ही दिव्य ऊर्जा मिलती है। उस पल में आपका मन थीटा अवस्था में रहता है, वो खास स्थिति जहां आपके विचार और इरादे बहुत गहरे और शक्तिशाली हो जाते हैं, जैसे छोटा बीज बड़ा वृक्ष बनने की क्षमता रखता है। अगर आप जल्दबाजी में उठ गए तो वो पवित्र क्षण की खिड़की खुद ब खुद बंद हो जाती है। तो अब समय आ गया है इस गहन सफर की शुरुआत करने का। अपने मन को पूरी तरह खोल लें, क्योंकि हम उस प्राचीन रहस्यों की गहराई में उतरने वाले हैं, जहां वैज्ञानिक तर्क समाप्त हो जाता है और आध्यात्मिक सत्य सामने आता है। क्या आप तैयार हैं अपनी किस्मत को नए सिरे से लिखने के लिए? प्राचीन शास्त्रों में इस प्रक्रिया को त्रिकाल रहस्य के रूप में वर्णित किया गया है। कुछ मिनटों में 3 आयामों और 3 शक्तियों का जागरण। जागते ही पहले कुछ मिनट में पूरी तरह शरीर पर ध्यान केंद्रित करें। इसे भौतिक स्तर कहते हैं। बिस्तर पर लेटे रहें, कोई हलचल न करें, सिर्फ अपने शरीर की मौजूदगी को महसूस करें। पैरों की उंगलियों से शुरू करके सिर के शीर्ष तक अपनी चेतना को धीरे धीरे घुमाएं। महसूस करें कि आपका शरीर अभी मौजूद है, जीवंत है और हर कोशिका सांस ले रही है। यह पहला कदम बहुत महत्वपूर्ण है। हर दिन उज्जैन के रामघाट पर अनगिनत चिताएं जलती हैं, लेकिन आज शिव ने आपकी चिता नहीं, आपकी चेतना को जागृत की है। इस शुरुआती मिनट में बस आभार की भावना जगाएं। मन ही मन कहें, हे महादेव, इस नए दिन, इस नई सांस और इस अवसर के लिए मैं आभारी हूं। जब आप आभार से दिन की शुरुआत करते हैं तो ब्रह्मांड को एक सकारात्मक संकेत मिलता है कि आप और अधिक प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। अब दूसरे मिनट की बारी है। यह सबसे गहरा और प्रभावी हिस्सा है। यह प्राण ऊर्जा के स्तर का समय है। पूरी चेतना सांसों पर ले आएं। शास्त्रों में कहा गया है कि सांस ही शिव की वह रस्सी है जो हमें ब्रह्मांड से जोड़ती है। ब्रह्म मुहूर्त में इड़ा, चंद्रनाड़ी और पिंगला, सूर्य नाड़ी स्वाभाविक रूप से आपस में सामंजस्य बनाने की कोशिश करती है। आपको बस सांसों का साक्षी बनना है, बिना किसी हस्तक्षेप के देखें कि हवा कैसे धीरे धीरे अंदर जाती है और बाहर निकलती है। ये निरीक्षण ही असली शक्ति है। इस दूसरे मिनट में कल्पना करें कि हर सांस के साथ ब्रह्मांड की शुद्ध चमकदार सफेद ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, और हर बाहर निकलती सांस के साथ आपकी थकान, नकारात्मक और पुरानी कमजोरियां बाहर निकल रही हैं। यह कोई साधारण कल्पना नहीं है, ये एक शक्तिशाली ध्यान प्रक्रिया है जो आपके भीतर की कोशिकाओं को नई ऊर्जा से चार्ज करती है। इसे प्राण श्वास विधि कहते हैं। तीसरे मिनट में प्रवेश करते हैं, जो मनोमय कोश का उच्चतम स्तर है, मन की शक्ति का असली समय। शरीर की शांति और सांसों की एकरूपता के कारण दिमाग अब पूरी तरह शांत और ग्रहणशील हो जाता है, जहां नई सच्चाई लिखी जा सकती है। इसी मिनट में अपना सकारात्मक दृढ़ निश्चय दोहराएं और उसे महसूस करें, लेकिन ध्यान रखें, ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वो कहते हैं, मैं सफल होना चाहता हूं या मैं खुश रहना चाहता हूं। शास्त्र कहते हैं कि चाहत हमेशा कमी को उजागर करती है। असली तरीका यह है कि आप वर्तमान में ही उस अवस्था को जिएं। मैं शक्तिशाली हूं, मेरा लक्ष्य मेरे हाथ में है, शिव की कृपा से सब संभव है। इस तीसरे मिनट में अपनी आंतरिक आंखों से उस सफलता और आनंद के दृश्य को गहराई देखें, जैसे आप उसमें पूरी तरह डूबे हुए हों। हर डिटेल क्लियर है, स्पष्ट है। ब्रह्म मुहूर्त की गहन शांति में जब आप थीटा अवस्था में वो संकल्प का बीज बोते हैं, तो ब्रह्मांड के 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश मिलकर उस बीज को मजबूत पेड़ में बदलने लगते हैं। यही वो छोटा सा लेकिन शक्तिशाली अभ्यास है। शरीर के लिए कृतज्ञता, सांसों से शुद्ध और मन में संकल्प का रोपण। लेकिन दोस्तों, सिर्फ एक दिन से कुछ नहीं बदलेगा। प्राचीन ज्ञान में इस प्रक्रिया को कई हफ्तों का निरंतर चक्र बताया गया है। ये आसान सफर नहीं, ये पुराने संस्कारों का अंत और नई चेतना का जन्म है। चलिए अब समझते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में आपके साथ क्या होगा और इसे कैसे हैंडल करना है।
सदियों पुरानी परंपरा ने इसे कुछ भागों में विभाजित किया है, प्रत्येक भाग करीब 7 दिनों का। पहला चरण विष शुद्धिकरण का समय है। ये नाम सुनकर अजीब लग सकता है, लेकिन याद कीजिए, समुद्र मंथन में अमृत से पहले हलाहल विष निकला था, जिसे शिव ने अपने कंठ में रोका। कल से जब आप ये छोटा अभ्यास शुरू करेंगे तो शुरुआती 7 दिन काफी चुनौतीपूर्ण होंगे। शरीर विरोध करेगा, ज्यादा नींद आएगी, सिर भारी रहेगा, दबी हुई भावनाएं उमड़ेंगी और मन बार बार रुकने को कहेगा, ये सब छोड़कर सो जाओ। ये सब वो पुराना जहर है जो सालों से अंदर जमा था। पुरानी आदतें, आलस्य, डर और नकारात्मकता। शास्त्र कहते हैं, जो अग्नि में तपता है वही चमकता है। इन दिनों में हार मत मानिए, बस उस तकलीफ को साक्षी भाव से देखें, उसे हावी न होने दें। जैसे शिव ने विष को धारण किया, आप भी शिव की तरह उस विष को सहन करके शुद्ध हो जाएंगे। इस समय एक सख्त नियम का पालन करें। सुबह जागते ही कम से कम पहले 45 से 60 मिनट तक कोई मोबाइल स्क्रीन न देखें। अगर आपने शुरुआती 45 से 60 मिनट में नीली रोशनी अपनी आंखों पर डाल दी, तो पीनियल ग्लैंड, जिसे तीसरा नेत्र माना जाता है, पूरी तरह सक्रिय नहीं हो पाएगा। ब्रह्म मुहूर्त की ऊर्जा में तीसरा नेत्र जागने की कोशिश करता है। इसके लिए अंधेरा और शांति चाहिए, स्क्रीन की चकाचौंध नहीं। दूसरा हफ्ता लगभग 7 दिन चलता है। इसे दृष्टि शुद्ध निरीक्षण का समय कहते हैं। जब शरीर पहले चरण की सफाई से थोड़ा शांत हो जाता है, तो 8वें दिन से मन का असली खेल शुरू होता है। इसका मतलब है सरलता और निष्पक्षता, कोई भेदभाव नहीं, कोई जजमेंट नहीं। इन दिनों में अचानक ढेर सारे नए विचार और आइडिया दिमाग में आएंगे। साथ ही कभी कभी पुरानी दबी हुई बुरी यादें भी उभर सकती हैं। शास्त्रों का उपदेश है, विचारों को रोकने की कोशिश मत करो, उन्हें बस बहने दो। ठीक वैसे जैसे नदी की लहरों को बिना छुए देखते हैं, वैसे ही ब्रह्म मुहूर्त के अभ्यास के बाद चुपचाप बैठें और मन में आने वाले विचारों को देखते रहें, बिना किसी हस्तक्षेप के। इस चरण में आपको एक गहरी, अनोखी शांति का अनुभव होने लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे आप अपने शरीर से थोड़ा अलग हो गए हों। यही वो पल है जब आपकी आंतरिक वाइब्रेशन धीरे धीरे बदलने लगती है। आप खुद देखेंगे कि पहले जिन छोटी बातों पर गुस्सा आता था, अब वो बेकार और तुच्छ लगने लगेंगे। आप व्यर्थ की बहसों और झगड़ों से दूर रहने लगेंगे। क्यों? क्योंकि अब आपकी ऊर्जा नीचे के मूलाधार से ऊपर की ओर हृदय चक्र की दिशा में प्रवाहित हो रही है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान नियमित आदत बना लें। ब्रह्म मुहूर्त के अभ्यास के बाद कम से कम कुछ मिनट तक मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करें, बिना आवाज के, सिर्फ आंतरिक रूप से। यह मंत्र एक दिव्य शक्तिशाली वाइब्रेशन उत्पन्न करता है, जो आपके डीएनए और भीतर की ऊर्जा को शुद्ध करता है। आज के समय में वैज्ञानिक भी मान रहे हैं कि साउंड वेव्स और उनकी फ्रीक्वेंसी से शरीर की संरचना और सेल्स 100% शुद्ध हो जाती है, पर गहरा असर पड़ सकता है। तीसरा और अंतिम हफ्ता लगभग 7 दिन चलता है। इसे दिव्य संरेखण का समय है। ये वो चरण है जिसकी हर साधक को सबसे ज्यादा उत्सुकता रहती है। 15वें दिन के बाद आपका शरीर इतना संतुलित हो जाएगा कि ब्रह्म मुहूर्त में अलार्म की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी आंखें स्वतः खुलेंगी और आपको ताजगी और प्रकाश का ऐसा एहसास होगा जैसे अंदर से कोई दिव्य प्रकाश जल उठा हो। इसी समय आप देखेंगे कि आपके विचार और संकल्प बहुत तेजी से साकार होने लगते हैं। इसे हम आधुनिक भाषा में आकर्षण का नियम कहते हैं। अब आप देखेंगे कि विचार कितनी तेजी से साकार होने लगते हैं। किसी को याद किया, उसका संपर्क हो गया। किसी काम पर ध्यान दिया, उसके रास्ते खुल गए। ये कोई जादू नहीं, आपकी आंतरिक तरंगें अब ब्रह्मांड की तरंगों से पूरी तरह जुड़ चुकी हैं। इन अंतिम दिनों में अपनी विजुअलाइजेशन को और गहरा करें, क्योंकि आपका अवचेतन अब पूरी तरह खुला हुआ है। जो भी आप इसमें बोएंगे वो आपकी जिंदगी बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। प्राचीन सूत्रों में एक महत्वपूर्ण चेतावनी है, प्राप्त ऊर्जा तभी बनी रहती है जब उसका आदर हो। अगर आप पुरानी आदतों में लौट आए, देर तक सोना, स्क्रीन पर समय बर्बाद करना, तो वो शक्ति धीरे धीरे कम हो जाएगी।
इसलिए इस छोटे अभ्यास को अपनी रोजाना की आदत बना लीजिए। दिन के 24 घंटों में से सिर्फ थोड़ा सा वक्त निकालकर आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। वो पुराना स्थान आज भी मौजूद है, नदी आज भी बह रही है और सुबह का वो शांत समय हर रोज आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले आप सो रहे थे, अब जाग गए हैं। शिव का संदेश सरल है, मैं ब्रह्मांड हूं। आप किसी के अधीन नहीं, आप रचनाकार हैं। कल सुबह का वो पवित्र पल आपका इंतजार कर रहा है। आलस्य छोड़िए और उस आंतरिक विजय को महसूस कीजिए जो आपको मिल रही है। याद रखिए, ये है शरीर के लिए आभार, सांसों की शुद्धि और संकल्प का सृजन। तो बताइए, कौन कौन कल से इस आध्यात्मिक यात्रा में मेरे साथ है? कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी हाजिरी लगाइए, क्योंकि साथ में संकल्प करने से शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। मिलते हैं सुबह के उस दिव्य समय में। तब तक ऊर्जा बचाकर रखिए और शिव के साथ बहते रहिए। ओम नमः शिवाय।